हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज RS अग्रवाल क्लास 7 का। अब तक हम लोग 10.A बना चुके हैं, एक्सरसाइज 10.A बना चुके हैं। आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वह 10.B है। 10.B का भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है, तो आज से 3 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक, वो जाके हमारे चैनल पर देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बोल रहा है कि एक एक्साइज ड्यूटी कैसे कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी लग रहा था जिस सामान पर, इसको बोलते हैं उत्पाद शुल्क। एक्साइज ड्यूटी बोला गया कि एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 760 फ्रॉम 950। बोला गया है कि एक एक्साइज ड्यूटी एक आइटम पर लगा था, 950 पहले था, वह घट के 760 हो गया, 760 रुपया हो गया। तो बताइए जो घटा है एक्साइज ड्यूटी वह कितना परसेंट घटा है। फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम। बोला गया है कि कितना घटा है हमारे पास एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो उसी को आज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस कितना है 950 जो कि 760 हो गया था। तो हमारा रिडक्शन कितना हुआ 091। इतना रुपया का एक्साइज ड्यूटी में कमी आई हमारे पास। एक्साइज ड्यूटी में कमी आई, उस एक्साइज ड्यूटी में कमी को कितना परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, परसेंट निकालना है, कितना परसेंट आया। तो क्या करेंगे, रिडक्शन परसेंट इक्वल रिड्यूस परसेंट। वन 190 के ऊपर नीचे 950 जो मेरा पहले का था ओरिजिनल, जो पहले लग रहा था उसको नीचे लिखेंगे, जो हमारा घट के आया उसको ऊपर लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंट आ जाएगा। हमें पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। उसी प्रकार से इसको 5 टाइम, ये 5 से 120 टाइम, 20 टाइम, हमारे पास जो आंसर बन के आया 20%। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्साइज ड्यूटी लग रहा था वह 20% कम हो गया। क्या हो गया, 20% कम हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टीवी, एक टीवी का दाम जो कि 96% दाम है 10,464 रुपया दाम है एक टीवी का। 96% दाम है, हमें 100% निकालना है। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है टीवी का, किसी टीवी का जो 96% दाम है वह 10,464 है। हमें ओरिजिनल दाम निकालना है। ओरिजिनल दाम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट। क्वेश्चन नंबर 4 को मान लिया जाए द लेट द कॉस्ट ऑफ टीवी, द कॉस्ट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ टीवी dx। क्या माना हमने, माना कि टीवी का कॉस्ट x था। हमारे पास लिखा हुआ है 96% किसका, 96% ऑफ x हमारे पास दाम दिया हुआ है। कितना दाम दिया हुआ है 10,464 रुपया हमारे पास एक टीवी का दाम दिया हुआ है। हमें पता करना है इसका 100% पता करने के लिए लिख दिया हमने 96% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 96/100 ऑफ को मल्टीप्लाई x इक्वल 10,464 लिखा गया। अब इसको ये वाला जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, x के पास है, तो x के पास तो कोई काम का नहीं है, इसको इस तरफ भेजेंगे।
तो इस तरफ भेजने के दौरान क्या होगा कि जो 464 जो था उस तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। मत कहने का मतलब जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से काटते हैं, 25 4 जा 24 4 जा। अब ये 24 से इसको कटेगा, 24 4 जा 24 3 जा 24 चौक 96। और फिर बच गए मेरे पास 144 6 टाइम। हमारे पास जो बच के आ रहा है 436 मल्टीप्लाई होंगे 25 के साथ। कितना आया आंसर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,900 कितने आएंगे? 10,900 हमारे पास आंसर आ गए। जो हमारे पास क्वेश्चन था कि ये वाला टीवी का दाम 96% दिया हुआ था, हमें 100% निकालना था, उसी का काम किया गया है। टीवी को हमने 100% का दाम x मान लिया, लिखा 96% ऑफ x। 100% का 96% हमारे पास इतना है, तो 96% को 96/100 इंटू x इक्वल 10,464। x इक्वल 10,464 को इधर ले आए तो हमारे पास उल्टा हो गया, और क्रॉसिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 10,900 रुपीज। 10,900 रुपीज। ये रहा टीवी का पूरा ओरिजिनल दाम 100% का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल है, स्कूल में कुल स्टूडेंट की संख्या नहीं बताई है, बताया नहीं कितना स्टूडेंट है उस स्कूल में, सिर्फ इतना बताया है कि 70% है जो स्टूडेंट वो बॉयज हैं एंड बाकी जो बचे हुए हैं वो गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स की संख्या बता दिया है कि गर्ल्स हमारे पास 504 है। कितने हैं? 504 है। तो पूछ रहा है कि बताइए 70% यदि बॉयज है तो बॉयज की संख्या कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट px। माना कि हमने कि स्कूल में सभी स्टूडेंट की संख्या कितनी है? x है। तो उस स्टूडेंट का संख्या x है, तो हमारे पास दिए हुए हैं कि परसेंट ऑफ बॉयज दिया हुआ है। %70 दिए हुए हैं एंड परसेंट ऑफ गर्ल्स भी, परसेंट ऑफ गर्ल्स नहीं दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं। परसेंट ऑफ गर्ल्स नहीं दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे? परसेंट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंट निकालने के लिए हमें टोटल जो माने थे हम 100 में से बॉयज को हटा दिए, मैं 30% गर्ल्स का आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 30% ऑफ x, पूरे स्टूडेंट का 30% हमारे पास 504 दिया हुआ है। लड़कियों की संख्या 504,
पूरे स्टूडेंट का 30% 504 दिया हुआ है। इससे इसी इक्वेशन की सहायता से कि इसी इक्वेशन की हेल्प से हम पूरे स्टूडेंट की संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पूरे स्टूडेंट का संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 30/100 इंटू ऑफ की जगह इंटू x = 504। फिर उसके बाद x को इस तरफ रहने देंगे और बाकी जो अंक है उसको उस तरफ भेजेंगे। 504 इंटू 100/30 क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है जब भी x के साथ कोई अंक इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हमेशा ये रिवर्सिबल उल्टा हो जाएगा। 100 ऊपर 30 नीचे, ये 0 से ये 0 क्रॉस हो गया, ये 3 से ये 504 168 टाइम क्रॉस हो गया, 168 टाइम क्रॉस हो गया। हमारे पास जो x का वैल्यू आया 168 इंटू 10 = 1680 आया। कितने आया स्टूडेंट? x का वैल्यू, यानी स्कूल में टोटल स्टूडेंट की संख्या 1680 था। स्कूल में टोटल स्टूडेंट की संख्या 1680 था। तो हमें पता करना है नंबर ऑफ बॉयज पता करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे स्टूडेंट में गर्ल्स को हटा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज 1680 माइनस 1680 में से 504 हटा देंगे। हमारे पास जो आया कितने आया? 6 7 7, फिर बच गए 16 में से फिर 11। मतलब स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या 1170 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक और कंटेन 12% ऑफ कॉपर। बोल रहा है कि एक और है, और मतलब एक कच्चा माल जिसमें आयरन का हो और या फिर किसी चीज़ का और, उसमें कह सकते हैं कि एक और है जिसमें 12% कॉपर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर? कितने ओर की जरूरत पड़ेगी यदि हमें 69 kg कॉपर हमें निकालना हो? तो पूछा गया है कि हमें दे दिया गया कि 12% हमें कॉपर निकलेगा एक ओर में से। यदि 12% का हमारे पास वैल्यू 69 है तो बताइए और कितना होगा कि हम 69 kg और कॉपर निकाल सकें। ठीक है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 6। लेट द वैल्यू ऑफ और बी x kg। माना कि और का वैल्यू कितना है? x kg। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोला है कि और में 12% क्या है? कॉपर कंटेन इन और। इक्वल 12%। क्या बोला? 12% हमारे पास क्या है? और में कॉपर है। तो क्या कहेंगे हम? हमारे पास दिया हुआ है कि 12% ऑफ कॉपर और में हमारे पास है कि और कितना माने हैं हम? x बराबर 69 kg है। कितना है? 69 kg। 12% ऑफ और x = 69 kg। x का वैल्यू निकालना है, वैसा ही करने से पहले कर रहे थे। 12/100 इंटू x = 69।
x इक्वल 69 इंटू 100 अपॉन 12 काट करेंगे इसको 3-4 टाइम, ये 25 टाइम, 3 से ये 23 टाइम, 23 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? कितने आएंगे? 575 kg। कहने का मतलब ये हुआ यदि हम 575 kg और लेते हैं उसमें हमको 69 kg कॉपर मिलता है। 575 kg और में 69 kg कॉपर मिलेगा जो कि 12% अपने आप में वैल्यू होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हुआ।